हेलो डियर फ्रेंड्स। तो इस सेशन में हम लोग इंडियन पॉलिटी का पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी 3 वीडियो जो है इंडियन पॉलिटी का पीवाईक्यू क्वेश्चंस का सीरीज किया जा चुका है और यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना है इंडियन पॉलिटी करके, तो वहीं पे सारे वीडियो आप लोगों को इंडियन पॉलिटी का पीवाईक्यू मिल जाएगा। तो इससे पहले अगर 2-3 वीडियो नहीं देखे जो बना हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जो है भारतीय संविधान के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इससे भी जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे के अलग अलग एग्जामों में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान के जो स्रोत है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी रेलवे के अलग अलग एग्जामों में और भी एसएससी के कई एग्जामों में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसी क्वेश्चंस को जो हम लोग इस वीडियो में करेंगे और सारे के सारे क्या है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन ये जो है ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो चलिए हम लोग बिना देरी के बिना समय गवाए फटाफट कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान, जैसा कि आप लोगों को पता है भारतीय संविधान जो है अलग अलग 10 देशों के संविधान से चीज़ों को लिया गया है और भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो है किन अलग अलग कितने देशों से कितने देशों के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान में उस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया है। तो याद रखेंगे 10 अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है कुछ चीज़ों को और भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, कनाडा के संविधान, आयरलैंड के संविधान, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान से। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो डिस्कस किया गया है, बताया गया है, वो आयरलैंड के संविधान से उठाया गया है और भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, रखा गया है। तो भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण लाइन बता रहा हूँ आप लोगों को। जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये भारतीय संविधान के चौथे भाग में कहा गया है और अनुच्छेद कितना से कितना 36 से लेकर के 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डिस्कस किया गया है, बताया गया है और ये चौथे भाग में है। तो चलिए हम लोगों ने देखा इसका राइट आंसर क्या होगा, आयरलैंड के संविधान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बात करते हैं। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को डैश के संविधान में उल्लेखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिए गए कहा जाता है। देखिए, भारत के संविधान में जो है मूल कर्तव्यों के बारे में डिस्कस किया गया है और भारत के संविधान में जो है कितने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्यों को रखा गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूके के संविधान, यूएसएसआर से, ऑप्शन सी यूएसए से, ऑप्शन डी कनाडा से। तो राइट आंसर होगा यूएसएसआर। ठीक है, यानी पूर्व सोवियत संघ का जो संविधान है उससे मूल कर्तव्यों को लिया गया है और भारत के संविधान में जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान में अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो टोटल कितने हैं, 11 है। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे और फंडामेंटल, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक उसी तरीके से मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के भी बारे में बताया गया कि हम नागरिकों की क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है और उनमें से जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही गई है और ये यूएसएसआर के संविधान से लिया गया, यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लेकर के भारतीय संविधान में ये जोड़ा गया है। और ये देख सकते हैं ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न था 2022 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से
संबंधित खंड डैश से अंगीकृत किया गया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, यूएसएसआर, जर्मनी, ऑप्शन डी यूएसए। किसे लिया गया है? ये क्वेश्चंस जो है पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर जो होगा बिल्कुल ऑप्शन बी यूएसएसआर होगा, है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में जो शामिल मौलिक कर्तव्य है उससे संबंधित खंड जो है यूएसएसआर से अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं हम लोग। भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली को विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? भारत के संविधान में जो अर्ध संघीय शासन प्रणाली की बात कही गई है, जो विशेषताएं बताई गई है, वो किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका, यूएस, कनाडा, यूके। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कनाडा, है ना। भारतीय संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। और भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता है जो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूचना, ये नहीं लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी नहीं लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए थे। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व जो है ये किससे लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य के बारे में बताएं। मौलिक कर्तव्य जो है ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी एकल नागरिकता। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता जो है ये आपका एकल नागरिकता जो है ये यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूनाइटेड किंगडम के संविधान से एकल नागरिकता की बात लिया गया है और भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत का संविधान जो है स्वतंत्रता, समानता की बात करता है ना, तो ये जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे भारतीय का संविधान जो है स्वतंत्रता, समानता की जो बात करती है, ये शब्द फ्रांस के संविधान से लिया गया है और भारत के संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का 2021 में पूछा गया था, देख सकते हैं आप स्क्रीन में। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शंस सेलेक्ट करके बताना है। डेनमार्क का संविधान, फ्रांस का संविधान और आयरलैंड का संविधान, यूएस का संविधान। तो फ्रांस का संविधान से भी लिया गया है और भारतीय संविधान में जोड़ा गया है कुछ चीजों को। आयरलैंड के संविधान से भी लिया गया है। यूएसए का जो संविधान, इससे भी कुछ चीजों को लिया गया है और भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। हम कह सकते हैं फ्रांस का संविधान, आयरलैंड का संविधान और यूएसए का जो संविधान है ये भारतीय संविधान का स्रोतों में से एक है, ठीक है। स्रोत किसे कहा जाता है? सोर्स किसे कहा जाता है? जिसे हमें कोई चीज प्राप्त होता है, जिससे हम कोई चीज क्या करते हैं? उठाते हैं, गेन करते हैं, वही क्या है? सोर्स है। तो भारतीय संविधान का जो स्रोत है, सोर्स है, ये सारे बी सी डी है। डेनमार्क का संविधान नहीं है। डेनमार्क का संविधान से कोई भी चीज को नहीं लिया गया है, जोड़ा नहीं गया है। ऑप्शन ए जो होगा ये बिल्कुल गलत है, ये भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक
प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? भारत के राज्यसभा सदस्यों की जो इनडायरेक्ट चुनाव होता है उसको संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा साउथ अफ्रीका। इसका राइट आंसर साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो बताइए इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। भारतीय संविधान का जो है कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? संविधान का संशोधन ये तो नहीं है, संघीय प्रणाली ये भी नहीं है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा, ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जर्मनी के संविधान से जो है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा, ये किससे लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है, प्रेरित होकर के ये भारतीय संविधान में जोड़ा गया कि जब भी कभी भी देश में आपातकाल होगा तो आपातकालीन के समय में उस दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में वो किस देश के संविधान से लिया गया है? चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, यूएसए, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी यूएसआर। तो ये यूएसआर के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन डी यूएस यूएस यूएसएसआर से लिया गया है। ये जो है आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना जो है, जो पंचवर्षीय योजना का प्रावधान है वो यूएसएसआर देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? संयुक्त राज्य, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी सोवियत संघ। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए संयुक्त राज्य। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य के संविधान से अंगीकार किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि पूर्ण शासन जिसे रूल ऑफ लॉ कहा जाता है उसका विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्रांसीसी, जर्मन, ब्रिटिश, ऑप्शन डी कनाडाई। तो बताना है आपको आंसर। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन था, 2021 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान में जो विधि पूर्ण शासन है, रूल ऑफ लॉ है, इस विचार को किस देश के संविधान से लिया गया और भारत के संविधान में जोड़ा गया? चार ऑप्शंस जो है बिल्कुल दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन सी ब्रिटिश, है ना। ब्रिटिश के संविधान से रूल ऑफ लॉ के विचार को कंसीडर किया गया और भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है? भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए, आयरलैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन इसका कनाडा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी कनाडा का संविधान से लिया गया ना, कनाडा के संविधान से ये बातें ली गई हैं। अब अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो है इसका प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किए गए हैं? ऑप्शन आयरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन।
ब्रिटेन के संविधान से ब्रिटेन के संविधान में जो प्रावधान किया गया था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, उसी से प्रभावित होकर के भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से ये बातें ली गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल जो नीति निर्देशक तत्व है, उसकी जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, यूएसए, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। तो बताया किससे लिया गया है? ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। इसके जो कॉन्सेप्ट थे आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है और फाइनली भारत के संविधान में इस बात को जोड़ा गया ताकि राज्य को एक अच्छा राज्य बनाया जा सके, भारत को एक अच्छे राज्यों का संघ बनाया जा सके। इसीलिए नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से उठा करके भारतीय संविधान में भी जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है कि भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की जो संकल्पना है वो किस विदेशी संविधान से लिया गया है? तो यूके से लिया गया है ना। यूनाइटेड ऑफ किंगडम जो है, इसी के संविधान से विधि शासन की संकल्पना को लिया गया और फाइनली भारत के संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई थी? ऑप्शन अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, आयरलैंड। तो इंग्लैंड। भारत के संविधान की जो संसदीय सरकार की अवधारणा जो है, ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था, इंग्लैंड देश से गृहीत की गई थी। ऑप्शन बी इंग्लैंड राइट आंसर होगा और ये ग्रुप डी में 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित की गई है? भारत के संविधान में भाईचारगी की बात की गई है, सारे लोग आपस में भाई भाई हैं, सारे लोगों को भाईचारी बना के रखना है। ये जो भाईचारा शब्द है, जो भाईचारा शब्द का जो फीलिंग्स है, कॉन्सेप्ट है, ये भारत के संविधान में जोड़ा गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, इटली, आयरलैंड, फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका और ये ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान में भी भाईचारे शब्द की बात की गई है, डिस्कस किया गया है, संविधान में जोड़ा गया है। तो ठीक इसी सेम कॉन्सेप्ट के साथ, सेम अवधारणा के साथ भारत के संविधान में भी भाईचारे की भावना को जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे, फ्रांस के संविधान से भाईचारे शब्द को लिया गया है और यह फाइनली भारत के संविधान में जोड़ा गया है, बातें कही गई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है कि हम भारत के नागरिकों को ये फंडामेंटल जो 11 ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, उसको क्या करना होगा? पालन करना होगा। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर सोवियत संघ से लिया गया है ना। सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन यानी इमरजेंसी है ना, आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपातकालीन प्रावधान जो है, ये कॉन्सेप्ट जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी जर्मनी के संविधान से आपातकालीन प्रावधान की बातें कही गई है, जोड़ा गया है भारतीय संविधान में इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द इनमें से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है?
भारतीय संविधान अगर आप पढ़ेंगे तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। तो समाजवाद शब्द जो है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में रखा गया है, वो किससे प्रेरित होकर रखा गया है? फ्रेंच की क्रांति, जर्मन क्रांति, ऑप्शन डी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन डी रशियन की क्रांति। तो राइट आंसर होगा रशियन क्रांति, ऑप्शन डी रशियन क्रांति। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है वो रशियन क्रांति से प्रेरित है। और 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जो है कौन से भारतीय संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 जब किया गया था 1976 में, उसी के दौरान अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? भारत का संविधान जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो उसमें भारत के जो संविधान है उसमें प्रस्तावना में समाजवाद शब्द का जिक्र किया गया है, जोड़ा गया है। तो समाजवाद जो जोड़ा गया है वो किससे प्रेरणा प्राप्त करके जोड़ा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंच क्रांति, जर्मन क्रांति, अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन डी रशियन क्रांति। तो रशियन क्रांति से जो प्रेरणा हो प्राप्त करके, प्रभावित होकर के जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। और ये भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में, कितने 42वें संशोधन 1976 में जब हुआ था, उसी टाइम समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनवें संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन 1976 में इन शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से जो सोर्स थे, ठीक है, सोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जो स्रोत थे, उससे इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट हम लोग कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी से, संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, रेलवे में पूछे गए प्रश्न है, उसको हम लोग कल देखने का काम करेंगे। तो वीडियो में, चैनल में बने रहें। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी का। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।